गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12th, इन्फिनिटिव इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन हिंदी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम इसी मंथ होने हैं, है ना। और मैंने सोचा है कि एक शॉर्ट वीडियोस, है ना, जिसमें पूरा पूरा चैप्टर हो जाए, उसके फॉर्मूले समझा दिए जाएँ, फटाफट उनको करा दिया जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और आपको पूरा अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है। पूरा वीडियो देखो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम और करना, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले जिनका कुछ छूट गया है। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखना। मैंने पहले से फॉर्मूले लिख रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक, तो इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट याद होने चाहिए, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, मैं प्लस सी बार बार नहीं लिखूंगा, ये प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, सारे फॉर्मूले में लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, लॉग एक्स। अच्छा, बुक में मॉड लगा हुआ है, मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ध्यान रखना मॉड लगा देना एग्जाम में। ठीक है, ताकि बेनिफिट हो जाए, कहीं काटने का गुंजाइश ना बने, अदरवाइज टीचर मार्क्स भी काट देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये होता है एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये होता है बेटा ई की पावर एक्स। अच्छा, मैं प्लस सी किसी में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का बेटा होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। बेस में ए लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। साइन एक्स का बेटा होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक। अच्छा, आपको मैंने दो वीडियो पैरेलल में डाल रहा हूँ, एक वीडियो डिफरेंशिएशन की भी जा रही होगी, एक वीडियो इसकी आ रही है, तो दोनों फॉर्मूले साथ रख के याद कर लोगे, लिख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है बेटा साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इसके दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, और एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक, ये याद रखिएगा। कॉट एक्स होता है बेटा लॉग साइन एक्स, ठीक, या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स। ठीक। सेक एक्स के भी दो फॉर्मूले, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर लॉग टेन पाई अपॉन फोर प्लस का एक्स अपॉन टू। कॉसेक एक्स, इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स अपॉन टू। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका होता है बेटा सेक एक्स। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे बिल्कुल याद होना चाहिए, प्लस सी हर जगह सब में होता है, इसलिए मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। ठीक। और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका होता है बेटा माइनस का कॉसेक एक्स। ठीक है। आई होप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए, ये अलजेब्रिक थे, ये क्या थे। अच्छा, अलजेब्रिक में ये एक्सपोनेंशियल हैं, ये अलजेब्रिक तो ये है और ये है, ये आपके एक्सपोनेंशियल बोले जाते हैं। क्या बोले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो आ रहे हैं ये इनवर्स वाले हैं। तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है माइनस का, माइनस नहीं, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप इसी को कॉस में लिखना चाहो तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक। इसके बाद इसमें आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बेटा होता है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, ये बेटा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक, ये बोले जाएंगे इनवर्स फैमिली के फॉर्मूले। ठीक है। अब आइए जिनमें ए लगा हुआ, इनमें थोड़ा सा अंतर है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए नहीं होता आगे। अगर ये होगा तो ये बेटा होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये जो फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लगा है प्लस है, तो ये फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स का। और लिखा कैसे जाएगा, वन अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन a, ये याद रखिएगा। ठीक, अब और फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो दूसरी तरफ लिखे हैं। ठीक, इनको देख लो। अब अगर ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ये है 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, प्लस सी सब में है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से इनको याद भी करना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए, ठीक है, सेक इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, अब ऐसे ये इसके करस्पॉन्डिंग में ये चल रहा, अगर माइनस आ जाएगा सिर्फ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, जब आप याद करना बेटा तो ऐसे याद करना, मैं आपको बताता हूँ क्या करोगे। ये तीन फॉर्मूले, ये दो जो फॉर्मूले हैं, ये तीन, हाँ ये अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं। कैसे हैं? अलजेब्रिक, बीजगणितीय। और ये दोनों कैसे हैं? एक्सपोनेंशियल। कैसे हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल। और ये जिनको मैंने टिक किया है, ये सारे हैं टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। और ये जो है ना, ये इनवर्स वाले हैं, इनवर्स वाले यहाँ से शुरू होंगे, ये सब इनवर्स के हैं। ठीक है, और ये इनवर्स के आएंगे। ठीक, अब आपको मैंने ये कुछ अलग से लिखा है, इन्हें आप याद कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा आपको पूरा जो इंटीग्रेशन 12th में है, कैसे है, किन फॉर्मुलों का यूज़ करना है, किन फॉर्मुलों पर बेस्ड एक्सरसाइज है, अगर आपने इस तरह से याद कर लिया तो सेम आप बुक उठा के देखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं पे दो फॉर्मुलों पे एक एक्सरसाइज बना दी गई है। इन दोनों पे तो चैप्टर बना दिया गया, इन दोनों पे। ठीक, अब ये देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला? ये मैंने इनवर्स से निकाला है। इनवर्स में ये साइन वाला कहाँ गया? ये रहा। ठीक, तो इसकी एक अलग फैमिली चलती है, तो मैंने अलग लिख दिया। यहाँ देखो मैंने लिख दिया, इनको फैमिली फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है साइन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या लिख दो? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये रिपीटेड फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको अलग से याद करोगे 3-3 करके तो तुम्हें बेनिफिट रहेगा, याद हो जाएगा आसानी से। कैसे? इन तीनों फॉर्मूलों में अंतर कुछ नहीं है, बस क्या किया है, एक जगह प्लस लगा दिया और एक जगह एक्स आगे करके बीच माइनस लगा दिया। ठीक है ना? तो जब ये फॉर्मूला होगा तो ये दोनों लॉग के होते हैं, ये दोनों मेन हमें ये दोनों फॉर्मूले बताने थे, लेकिन ये इससे रिलेट करते हैं तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। मतलब इनवर्स में ये तीन है, ये देखो इनवर्स में तीन है, इसकी एक अलग फैमिली चलेगी, है ना, ये दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो टेन वाला इसकी अलग फैमिली चलेगी, टेन वाले की फैमिली ये रही। ठीक है, इसमें देखो पहला फॉर्मूला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो ये पहला फॉर्मूला टेन का है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, और ये थोड़ा सेक से रिलेट करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हाँ ये वाला इधर यहाँ पर है। ठीक है, और ये अलग से न्यूमरेटर में आ गया तो ये अलग से चल जाएगा। ठीक, आपको याद करवाते हैं। अगर ये फॉर्मूला है तो लॉग का है, याद रखिएगा, लॉग एक्स प्लस जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही लिख दो। समझ गए? ठीक, और अगर ये है तो ये भी ऐसा रहेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। समझ गए? अब इसमें आओ, अगर अब देखो ये तीन हो गए, आप याद रखो, इसको नाम दे सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की फैमिली, दो और मिल गए। ठीक, ऐसे इधर आओ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इससे रिलेट करते हुए दो और फॉर्मूले निकाल दिए। कैसे? यहाँ बीच में देखो माइनस ये लगा है और पलट दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों इससे रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने इनको अलग से आपको बता दिए 3-3 करके। यहाँ लिख दिया सामने इंपॉर्टेंट इंटीग्रल 3, बुक में भी लिखा हुआ 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक करके। तो जब ये दोनों होंगे तो ये बेटा लॉग के ही होंगे, लेकिन 1/2a करके होगा, 1/2a लॉग, यहाँ भी 1/2a है ना लॉग। अब आपको याद करना है कि जब ये फॉर्मूला होगा तो आता है यहाँ पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बुक में मॉड लगा होगा, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, बस बशर्ते याद हो पहले। और अगर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो बेटा यहाँ उल्टा होता है, ऊपर आता है a प्लस एक्स, नीचे आएगा a माइनस एक्स। समझ गए? ठीक, अच्छा अब ये फॉर्मूले थोड़े से लंबे फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको याद करना बहुत ध्यान से। कैसे? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने अभी हिंट दिया था कि साइन इनवर्स की तरफ जाता है, तो ये साइन इनवर्स आएगा इसमें, इन दोनों में नहीं आएगा, तो कैसे चलेगा? ध्यान से देखो, एक्स अपॉन 2, ठीक है, और इन ब्रैकेट अंडर रूट जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो पहले तो यही चलेगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग
यहाँ रहेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, x अपॉन 2 जो लिखा वही लिख दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें देख लेना प्लस माइनस का कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना, प्लस माइनस का कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ तो सही लिखे हैं, बस ये यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है। अब आइए, ठीक, इसके बाद जो, और ये एक और देख लो ऑपरेशन वाला फॉर्मूला पहले बता देते हैं। ये ऑपरेशनल फॉर्मूले हैं, है ना, जब क्वेश्चंस में यूज होंगे। प्लस माइनस अगर होगा तो इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, फर्स्ट dx, प्लस होगा तो प्लस लगा देना, ठीक है, माइनस हो तो माइनस लगा देना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और अगर दो फंक्शन इनटू में है तो फिर बेटा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, सेकंड का dx और होल इंटीग्रेशन होता है, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो मैंने एक साथ लिखे हैं सारे फॉर्मूले, है ना, तो मैं मिक्स ही कराऊंगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन देखो, इनको कैसे करेंगे। मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसे हाईलाइट कर लो, x⁴ dx, ठीक। अब ये देखो किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, x⁴ मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है x⁴n से, और x⁴n क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, ठीक, वही लगा दो। क्या आएगा, x⁴ 9 + 1 अपॉन 9 + 1, तो i = x⁴ 10 अपॉन 10 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन लिखे हैं। एक्चुअली पहली क्लास फार्मूला बेस्ड क्लास है, हम आपको चाहते हैं कि आप फार्मूला याद कर लें, कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दिया क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर रूट हटाओगे, ठीक, और ये थर्ड पावर लगी तो 1/3 पावर आ जाएगा। फिर इससे कंपेयर करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, n की वैल्यू क्या है 1/3, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाइए भैया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाते हैं, x⁴ 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस सी, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, 3 × 1 = 3 और 3 में 1 ऐड होगा 4/3, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 4/3 प्लस का सी। इसे थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये 4/3 डिनोमीटर में है तो ये पलट जाएगा, 3/4 x⁴ 4/3 प्लस का सी। एक क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इस अगर नीचे x⁴ 1 को छोड़ करके कोई भी पावर हो तो x ऊपर ले जाएंगे, तो ये x⁴ -2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, x⁴ -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, ठीक, तो x = -1 अपॉन, ठीक, -1, और इसको सॉल्व करना है तो -1/x, ये आंसर आएगा प्लस सी। अब अगर ये दिया हो, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx, तो इस x को ऊपर मत ले जाना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूला होता है हमारे पास, क्या, 1/x, और अगर ले जाओगे ना तो फॉर्मूला लगाओगे तो इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, तो आंसर आ जाएगा log x + c, ये अलग से था, ठीक। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर x⁴ 1 को छोड़ करके डिनोमीटर में x की पावर कुछ भी दी हो सिंगल में, तो हम उस x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो आज का बेटा होमवर्क ये रहेगा कि आप ये सारे फॉर्मूले, अलजेब्रिक के 3 फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं कितने 6, और ये 2 और 8 फॉर्मूले हैं, इनवर्स के 12 फॉर्मूले होंगे। ये देखिए, ये 6 तो यहाँ तक हो गए और 6 इधर हो गए, तो 6 6 12 फॉर्मूले हो गए, ठीक। और इसके बाद ये इंटीग्रल के 3 और ये 3, ठीक। अच्छा देखो, इन पे एक एक्सरसाइज है पूरा, मतलब 2 एक्सरसाइज है, और इस पे 2 एक्सरसाइज हैं, इन दोनों पे 2 एक्सरसाइज है, समझ गए। तो इस तरह से ही अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको आसानी से रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद कर लिए तो नेक्स्ट क्लास में समझिए क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू।